साल पुरानी है ये तस्वीर। साल 1984। अहमदाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर धोलका में तब के आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। आज लोग नरेंद्र मोदी को जिस लुक में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग। बेहद साधारण वेशभूषा में नजर आ रहे हैं मोदी। दरअसल देवरस उस वक्त धोलका में सरस्वती विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे और मोदी इस इलाके में संघ के प्रचारक थे। उस समय कन्हूभाई जोशी जो अहमदाबाद जिले के संघ की दृष्टि से कार्यवाह थे, लंबे समय तक दोनों साथ साथ रहे। कन्हूभाई, आपसे जानना चाहता हूं, जब धोलका में आते थे नरेंद्र मोदी, यहाँ रहा करते थे, किस तरह की गतिविधियां थी मोदी की? वो दिन भर में आते थे। उनका पहले कार्यक्रम दोपहर को आते थे तो कार्यकर्ता के वहाँ भोजन का कार्यक्रम रहता था और शाम को शाखा रहती थी और शाखा के बाद भोजन करके कार्यकर्ता के वहाँ रात्रि को बैठक रहती थी संघ की और बैठक में अलग अलग कई विषयों पर चर्चा होती थी। बाद में वो अपने जो कपड़े होते थे वो स्वयं सेल्फ सर्विस करते थे, धोते थे और सुखा देते थे और दूसरे दिन सुबह में वही कपड़े पहन के चल देते थे। धोलका के सत्संग भवन के पिछले हिस्से में है शंकर का मंदिर। इसी सत्संग भवन के 2 कमरों में चला करता था आरएसएस का दफ्तर। ऐसे में गांधीनगर विभाग के प्रचारक के नाते महीने में 3-4 दिनों के लिए धोलका आते थे मोदी और इस छोटे से कमरे में रहते थे जिसकी छत टीन की थी। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की आज के तारीख में सबसे प्रमुख दावेदार हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन आज से करीब 3.5 दशक पहले यह वो कुर्सी हुआ करती थी जिस पर कि बैठकर अपना काम करते थे नरेंद्र मोदी जब बतौर प्रचारक आते थे। दरअसल यही वो कमरा है जिसमें कि नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर रहा करते थे जब वो धोलका आते थे। कमरे की अगर साइज को देखें, 12 फीट लंबाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो मुश्किल से 6 फीट और ऊंचाई भी 7 फीट से कम। यानी कि हालात ऐसे कि अगर इस कमरे में 3 से 4 लोग सोए हुए हों और नरेंद्र मोदी की जो ऊंचाई है उसमें उनको अपनी पैर तक मोड़ना पड़ता था। और इस तरीके से, चूंकि उस समय बिजली भी इतनी पुख्ता नहीं थी, जो कि जिस आज बिजली की बात पूरे देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजरात को, उसमें बिजली भी कटती थी, तो गर्मी के दिनों में कई बार यहाँ पर इसी कमरे की छत पर चले जाया करते थे नरेंद्र मोदी सोने के लिए। यह एक छोटा सा बाथरूम था जिसके अंदर नित्य कर्म से निवृत्त हुआ करते थे मोदी जैसे लोग। मोदी प्रचारक की भूमिका में जब आते थे तो यह छोटा सा बाथरूम, हालांकि उस समय टाइल्स नहीं थी, लेकिन साइज जो है ओरिजिनल ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। धोलका में ऐसे कई लोग हैं जो मोदी के उन दिनों को बखूबी याद करते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है रसिक भाई राठौर, जो काफी कम उम्र में ही संघ के साथ जुड़ गए थे और मोदी के धोलका में रहने के दौरान उनके आसपास रहते थे। गर्मी के दिनों में वो अपने ये छत पर हम साथ में ऊपर जो साल होती है और एक ओढ़ने की थी और एक चद्दर थी वो बिछाने की थी और एक तकिया उसी का था। उधर हमारे यहाँ छत पर ऊपर चढ़ के ऊपर सोते थे साथ में। कपड़ा जो उनके साथ रखते थे वो एक सदरा और एक लहंगा और साथ में एक जो थैला रखते थे, थैले के अंदर एक जोड़ी कपड़ा रखते थे, एक रुमाल नहाने धोने के लिए अपने को चाहिए वही रुमाल थे, वो रुमाल रखते थे। और जो उसका खाने का था वही टाइम पे भी ऐसा सिंपल खाने का था। जब भी जो कहीं कार्यकर्ताओं के घर खाना खाने को जाना है या मेरे घर पे खाना खाने का है तो हम पहले पूछ लिया करते थे कि क्या आप क्या खाओगे, तो नरेंद्र भाई ऐसे स्वाभाविक रूप से ऐसे बता देते कि जो भी वो ऐसा चलेगा। उसी टाइम पे वो सादा भोजन है वो ज़्यादा पसंद करते थे। खिचड़ी से, साग है, बाजरे की रोटी है, रोटा है और दूध छाछ है, ऐसे ज़्यादा पसंद करते थे। अब ये तस्वीर देखिए। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर तब की है जब वो धोलका में रहकर आरएसएस का प्रचार कर रहे थे। दरअसल मोदी 1970 में आरएसएस के प्रचारक बने जब उनकी उम्र महज 20 साल की थी। मोदी की शादी 1968 में तब हुई थी जब वो 18 साल के भी नहीं हुए थे।
मोदी ने घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी के बाद ही वो घर से निकल पड़े। अगले 2 सालों में वो कभी बेलूर मठ गए तो कभी हिमालय पर। हिमालय के अपने प्रवास के दौरान मोदी केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में भी रहे। इस दौरान की बातें मोदी ने कभी विस्तार से तो नहीं बताई, लेकिन बेलूर मठ और हिमालय जाने की बात उन्होंने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में भी स्वीकार की। बेलूर मठ से आपका लगाव है, मैंने सुना है कि आप बेलूर मठ गए थे साधु बनने के लिए, तो क्या वो हिस्सा आपकी जिंदगी का बताएंगे हमें? वैसे अभी भी कुछ मेरे साथी स्वामी जी जो हैं अभी भी हैं वहाँ, वो भी बताएंगे आपको। स्वामी आत्मस्थानंद जी हैं। अब तो आयु भी बहुत हो गई। अभी मैं उनके पास गया था, लंबे अरसे तक उनके पास में रहा था। अच्छा। उनके एक गुरु बंधु थे, उनके पास भी मैं काफ़ी रहा था। तो खैर वो एक अलग दुनिया है, इसको कहाँ खोलेंगे। आजकल मिस करते हैं उस दुनिया को? मेरा बहुत ही उन सबसे बड़ा लगाव है, सबसे लगाव है मेरा। लेकिन अब जो कर नहीं पाता हूँ तो याद करता हूँ तो पीड़ा हो जाती है, तो मैं इसी काम में लगा रहता हूँ। संघ के प्रचारक के तौर पर मोदी का हिमालय और मंदिरों से रिश्ता बना रहा। मोदी 1972-73 में खेड़ा जिले के मुख्यालय नाडियाद के संतराम मंदिर में रहे और संघ का दायरा छात्रों के बीच बढ़ाने का काम किया। संतराम मंदिर से जुड़े लोग आज भी मोदी के उस दौर को याद करते हैं कि किस तरह एक छोटे से कमरे में रहकर मोदी प्रचारक का काम करते थे। मोदी जी संतराम मंदिर में यज्ञ खंड में टीन की कुटिया में 2 साल रहे थे। यहाँ आरएसएस के संगठक के रूप में वो रहे। शहर में भी संगठन के लिए बाइसिकल से घूमते थे। इर्द गिर्द के गांवों में भी उनका जाना आना होता था। प्रायः वो संत प्रेरणा में रहे, सत्संग में रहे, संगठन में रहे और वो संस्कार उनका आज तक जारी है। इसी तरह की निशानियां अहमदाबाद में भी हैं। गुजरात में संघ के मुख्यालय हेडगेवार भवन के अलावा अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में प्रचारक की शुरुआती 3 साल उन्होंने बिताए। संघ भवन में रहते हुए मोदी सुबह 5 बजे उठते थे और दूध लाकर वरिष्ठ प्रचारकों को चाय पिलाने के साथ ही पूरी इमारत की सफाई भी करते थे। दूसरी तरफ जगन्नाथ मंदिर में रहने के दौरान मोदी ने गौ संवर्धन का काम भी बड़े पैमाने पर किया। यहीं रहते हुए मोदी के संगठन क्षमता की शुरुआती धाक भी जमी। विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन 1973 में सिद्धपुर में आयोजित हुआ तो वहां व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मोदी के पास रही। इसी दौरान मोदी संघ के तत्कालीन प्रमुख माधव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरुजी से भी मिले। उस दौर का एक खास किस्सा मोदी ने एबीपी न्यूज के साथ शेयर भी किया। सम्मेलन के दौरान खर्च के लिए जो करीब 80,000 रुपए आए थे, उन्हें नरेंद्र मोदी को रखने के लिए दिया गया। टेंट में रहते मोदी को चिंता हुई कि पैसे कहाँ रखे जाएं। ऐसे में उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बालू के नीचे एक प्लास्टिक की थैली में रुपयों को गाड़ दिया। 3 दिन बाद जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने पैसों को निकालकर खर्च किया। जगन्नाथ मंदिर में रहने के दौरान ही मोदी देश विदेश के साधु संतों के करीब भी आए। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की मालिकी वाले ये 2 कमरे हैं जो कभी विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय हुआ करते थे। इन्हीं 2 कमरों में लंबे समय तक वीएसपी का कार्यालय चला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते इन्हीं 2 कमरों में से एक कोने में नरेंद्र मोदी लंबे समय तक रहे। करीब 4 साल तक बतौर प्रचारक यहीं रहकर मोदी ने काम किया। आज किसी को यकीन भी नहीं हो सकता कि जो शख्स देश में पीएम पद का आज सबसे बड़ा दावेदार है, उसका एक बड़ा वक्त इस कमरे के अंदर गुजरा होगा। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के साथ मोदी का संबंध इतना गहरा रहा कि जब उन्होंने 2001 के अक्टूबर महीने में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो तत्कालीन मंदिर के दर्शन के लिए गए। यही नहीं, बतौर मुख्यमंत्री मोदी लगातार 12 बार जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा की शुरुआत करने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। कि नरेंद्र मोदी जी जिस समय यहाँ जगदीश मंदिर के इस प्रांगण में रहते थे, उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था और पूरे दिन तो नहीं, लेकिन शाम के समय जब मंदिर में सत्संग की सभा भरती थी तो उसमें अपने मित्रों के साथ में नरेंद्र मोदी खास उपस्थित होते थे।
मैंने जो उन दिनों उनसे सीखा और जो मार्ग किया, वो अनुशासन प्रिय पहले से ही थे। हमेशा उद्यमी और लगनशील काम की बातें किया करते थे, विकास की बातें करते थे। नॉलेज तो उनको बहुत था, बहुत नॉलेज पहले था। वो जब भी उनके वक्तव्य, हम लोगों में उनका वक्तव्य शुरू होता था तो पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करता था। वो इतनी अच्छी बातें करते थे कि लोग है ना दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट कर ही नहीं पाते थे, उनको ही सुनते थे। गुजरात के कई मंदिरों में रहकर संघ का काम करने वाले मोदी ने 1988 में एक बार फिर से हिमालय की राह पकड़ी। दरअसल 1987 में ही मोदी संघ से बीजेपी में आए थे, वो भी तत्काल आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस के निर्देश पर। इस बात का जिक्र एमवी कामथ ने मोदी पर लिखी अपनी किताब में भी किया है। मोदी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, तब इस यात्रा की शुरुआत हुई ही थी। इस यात्रा के दौरान की मोदी की कुछ तस्वीरें उनके मनोस्थिति को बयान करती हैं। किसी तस्वीर में मोदी सन्यासी जैसी वेशभूषा में नजर आते हैं, तो कहीं कुछ सिपाहियों के बीच हाथ में बंदूक थामे। दरअसल मोदी ने कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया है कि वो सेना में जाना चाहते थे और इसके लिए जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिला भी चाह रहे थे, लेकिन गरीबी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान हाथ में राइफल थामकर एक सिपाही की अनुभूति हासिल करते दिखाई देते हैं मोदी इस फोटो में। इसके बाद का दौर मोदी के लिए सियासत की तेज गतिविधियों वाला रहा। गुजरात इकाई के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी 1988 में थामने वाले मोदी आज पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार बन चुके हैं। लेकिन संघ, संन्यास और मंदिरों का वो दौर मोदी और उनको जानने वालों के लिए आज भी खास है।